गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमया उमा संहितायां थे अध्याय हिंदी अनुवाद। शौनक जी ने कहा, हे सूत पुत्र, देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सर्पों तथा राक्षसों की इस सृष्टि को आप मुझसे विस्तार से कहिए। सूत जी ने कहा, जब वीरन प्रजापति की प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तो सृष्टि के लिए तप में लगी हुई उस कन्या को बुलाया। हे महाप्राज्ञ, तब उसने धर्म से मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि की। इसे तुम सुनो, मैं संक्षेप से कहता हूँ। दक्ष प्रजापति ने उस वीरिनी से 5000 पुत्र पैदा किए। इनको उत्पन्न हुए देखकर नारद मुनि ने कहा, ये सब तो ब्रह्मा के सृष्टि यज्ञ में पैदा हुए थे, अथवा कश्यप मुनि से सृष्टि होगी ऐसा नारद ने सुना था। दक्ष की कन्याओं से कैसे सृष्टि हुई ऐसा उसने उनसे कहा। बिना जाने मूर्ख कैसे सृष्टि करेंगे, बिना दिशा को जाने कोई कैसे लक्ष्य स्थान पर पहुंचेगा। ऐसा कहकर वे सब दिशा को जानने के चले गए। पृथ्वी के अंत को ना पाकर पिता के घर लौट आए। ऐसा जानकर दक्ष ने पुनः 500 पुत्रों को पैदा किया। उनसे भी सर्वज्ञ नारद ने फिर कहा। नारद जी ने कहा, पृथ्वी के प्रमाण को बिना जाने ए मूर्खों, तुम कैसे सृष्टि करने को तैयार हो गए। सूजी ने कहा, वे भी नारद जी की बात को सुनकर शुभलाशव हर्षयव जैसे पहले गए थे उनकी भांति सभी दिशाओं में चले गए। अनंत समुद्र को पाकर वे भी पराजित हो गए। वे आज तक उस प्रकार नहीं लौटे जैसे नदियां समुद्र से नहीं लौटती। हे मुनि, तब से लेकर भाई भाई को ढूंढने चला गया था, जो उधर ही रह गया और वह सृष्टि का कार्य नहीं हुआ। उन पुत्रों को भी नष्ट हुए जानकर दक्ष प्रजापति ने कुपित होकर महात्मा नारद को शाप दिया। हे कलह प्रिय, तुम कहीं भी स्थिर नहीं रह सकोगे। तुम्हारे सानिध्य से संसार में सदा क्लेह होगा। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को शांत किया। फिर दक्ष ने वीरिनी से 60 कन्याएं पैदा की, ऐसा हमने सुना है। उससे 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमी को, 2 ब्रह्मापुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 2 विद्वान कृशाशव को दी। उनके नाम मुझसे सुनो। हे मुनि, अरुंधति, वसु, यमी, लंबा, भानु, मरुतवती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या, पिश्वा। हे मुनि, ये तो धर्म पत्नियां हैं। इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। विश्वास से विश्वदेव तथा साध्या से साध्यगण पैदा हुए। मरुतवती से मरुतवान, वसु से अष्टवसु, भानु से 12 सूर्य, मुहूर्ता से मुहूर्तज पैदा हुए। लंबा से घोष, यामी से नागविथि, अरुंधति से पृथ्वी विषम की उत्पत्ति हुई। संकल्पा से सत्यवादी संकल्प नामक पुत्र पैदा हुआ। हे शौनक जी, वसु के अय आदि जो 8 पुत्र हैं उनके नाम सुनो। अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, प्रत्यूष, प्रभास, ये क्रमश 8 वसुओं के नाम हैं। अय के पुत्र वैतंड, श्रम, शांत थे। ध्रुव का पुत्र लोक प्रसिद्ध भगवान काल था। सोम के पुत्र भगवान वर्चा हुए, जिससे मनुष्य वचस्वी होता है। धर के पुत्र द्रविण और हुत पव्य हुए। मनोहरा से शिशिर, प्राण, रमन नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा से पुरोजव नामक पुत्र हुआ। अनिल के और भी 2 पुत्र अभिज्ञागति से हुए। उनका नाम अग्निपुत्र और कुमार था। ये सुशोभित सरकंडों के वन में पैदा हुए। उसके शाख विशाख बाद में नैगमय नामक पुत्र हुए तथा कृतिका के पुत्र कार्तिकीय हुए। प्रत्यूष के पुत्र देवल ऋषि हुए। देवल के भी 2 पुत्र बुद्धिमान प्रजा वाले हुए। बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी योग सिद्धा तथा सुंदरी थी। ये संपूर्ण संसार में चारों ओर घूमने लगे। हे महाभाग, 8वें वसु प्रभास की स्त्री ने विश्वकर्मा प्रजापति नामक पुत्र को पैदा किया। वह हजारों कारीगरियों का करने वाला, देवताओं का कारीगर, सभी प्रकार के आभूषणों का रचयिता तथा शिल्पियों में श्रेष्ठ था। जिसने सभी देवताओं के लिए विमान बनाए। जिस महापुरुष के शिल्प से मनुष्य भी अपनी आजीविका करते हैं। दूसरा मत कहते हैं रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर, बुंधन्य, बहुरूप, महान। हे मुनि, सरूपा से उत्पन्न पुत्र की स्त्री ने 1 करोड़ रुद्रों को पैदा किया। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं। उनके नाम सुनो। अजैकपाद, अहिर, बुंधन्य, त्वष्टा, रुद्र, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कर्पदी तथा रैवत। ये तीनों लोकों के स्वामी 11 रुद्र कहे गए हैं। हे मुनिवर, इस प्रकार अत्यंत तेजस्वी 100 रुद्र कहे गए हैं। अब कश्यप की स्त्रियों के नाम सुनो। इस प्रकार श्री
शिव महापुराण में सर्ग वर्णन नामक 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।